हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसको इंग्लिश में हम लिखेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। नाइट्रोजन के मुख्य रूप से 5 प्रकार के ऑक्साइड होते हैं, जिनके रासायनिक सूत्र हम देख सकते हैं N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। ये 5 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अब इनके फार्मूलों से हम थोड़ा इस परिभाषा को क्लियर करते हैं। आप देखें तो इसमें से आप किसी भी यौगिक को ले लें तो यह एक ऐसा यौगिक होगा जो केवल 2 तत्वों से बना है। इसमें एक तत्व नाइट्रोजन है और दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। जब कोई यौगिक 2 तत्वों से बना होता है तो उसे हम कहते हैं द्विअंगी यौगिक, और जब द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो तो उसको हम कहेंगे नाइट्रोजन का ऑक्साइड। जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ द्विअंगी यौगिक नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो गई कि किस प्रकार से हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को आइडेंटिफाई करेंगे और किस प्रकार से हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड को परिभाषित करेंगे। परंतु यहाँ पर एक विशेष बात आपको ध्यान रखनी है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जिसका फार्मूला NO2 है, इसमें डाइमेराइजेशन का गुण होता है। अर्थात NO2 के 2 अणु आपस में जुड़कर N2O4 का निर्माण करते हैं, जिसे NO2 का डाइमेराइजेशन या हिंदी में हम कहेंगे द्वितीय कृतियन कहते हैं। और इस वजह से अगर हम N2O4 को भी इस नंबर में ऐड कर दें तो नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संख्या 6 हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हम N2O4 को भी लिख देते हैं, तो इस प्रकार से नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संख्या 6 हो जाती है। उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं इनके नाम क्या होंगे। तो नाम आप ध्यान रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए यहाँ पर 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड को हमने लिख दिया है। अब इसके नाम को हम देखते हैं। N2O को हम कहेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि बहुत फेमस नाम है इसका। इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, या फिर आप इस फार्मूले से इसका बहुत ही सिंपल सा नाम लिख सकते हैं डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO को आप कहेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड, या इसको आप कह सकते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। N2O3 को कहेंगे डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हैं इसलिए डाई नाइट्रोजन, और 3 ऑक्सीजन के लिए ट्राई ऑक्साइड। इसको हम कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाइऑक्साइड। इसको हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। टेट्रा में 4 होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है इसलिए डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और N2O5 को हम कहेंगे डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। पेंटा मीन्स 5 होता है और डाई मीन्स 2 होता है, तो नाइट्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 5 है इसलिए डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। उम्मीद है कि ये नाम आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत ही आसान नाम है और यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के भौतिक गुणों को, और यहाँ पे हम उसको याद करेंगे कुछ बहुत ही सिंपल ट्रिक से, और साथ ही हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के अम्लीय प्रकृति को भी ट्रिक से ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने 6 प्रकार के नाइट्रोजन के ऑक्साइड को लिखा है, और ये है इनकी ऑक्सीकरण संख्याएं। ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात करना है ये मैंने आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड के भाग 1 वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के सूत्रों को आप कैसे याद रख सकते हैं और इसकी ऑक्सीकरण संख्या को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप चाहें तो पिछले वीडियो को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रंग की, भौतिक अवस्था की और अम्लीय प्रकृति की। तो पहले हम रंग को याद करेंगे। तो देखिए रंग को याद करने के लिए आपको एक सिस्टम यहाँ पे ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि पहले 2 ऑक्साइड जो हैं, इसके लिए सबसे पहले आप करें एक काम कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को उसके ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते क्रम में लिख लें। ठीक है, आप इधर उधर करेंगे तो ये ट्रिक फेल हो जाएगी, इसलिए आप सिस्टम से ऐसे लिखें +1 +2 +3 ऐसे +5 तक सीरियल वाइज लिख लें, जो ऑक्सीकरण संख्या का क्रम है। और उसके बाद आप ध्यान रखें कि जो शुरू के 2 हैं
ये रंगहीन, और लास्ट के 2 हैं ये भी रंगहीन होंगे। तो देखिए यहाँ पे भर देते हैं हम। तो N2O है, इसका रंग नहीं होगा, ये रंगहीन होगा। NO दूसरे नंबर पे है, ये भी रंगहीन होगा। और इसी तरह लास्ट के 2 को भी आप भर लें रंगहीन, और बीच में आप भरेंगे नीला रंग और भूरा रंग। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि शुरू के 2 रंगहीन, लास्ट के 2 रंगहीन और बीच में नीला और भूरा। तो इस तरह से आप रंग को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए अब भौतिक अवस्था को हम देखते हैं, कैसे फिल करें भौतिक अवस्था वाले कॉलम को। भौतिक अवस्था के लिए आपको ट्रिक ध्यान रखना है कि ऐसे ऑक्साइड जिनमें ऑक्सीजन की संख्या 1 है या फिर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इनकी अवस्था गैस होगी, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 से ज़्यादा हो वे सब ठोस होंगे। तो देखें आप, N2O में ऑक्सीजन 1 है तो इसकी अवस्था गैस हो जाएगी। NO में भी ऑक्सीजन 1 है तो इसकी अवस्था गैस हो जाएगी, और NO2 में ऑक्सीजन 2 है तो इसकी अवस्था भी गैस हो जाएगी। यानी जिसमें ऑक्सीजन 1 हो या फिर 2 हो उनकी अवस्था गैस होगी, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 से ज़्यादा हो वे सब ठोस होंगे। यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन की संख्या 2 से ज़्यादा अर्थात 3 है तो इसकी अवस्था हो जाएगी ठोस। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो ये भी ठोस होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है कि ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है। फिर भी आप ठोस ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 से ज़्यादा है अर्थात कि इसकी भौतिक अवस्था ठोस होगी। N2O5 में भी ऑक्सीजन की संख्या 2 से ज़्यादा है तो यह भी ठोस होगा। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में जिस ऑक्साइड में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या 1 हो या फिर 2 हो वे सब गैस होंगी, और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या 2 से ज़्यादा हो वे सब ठोस होती हैं। तो इस तरह से आप भौतिक अवस्था को ध्यान रखें। अब बात करते हैं अम्लीय प्रकृति की। तो अम्लीय प्रकृति के लिए आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। तो नो डाउट कि नीचे वाले जो होंगे 4 और 5 वाले ये तो अम्लीय ही होंगे। लेकिन यहाँ पर आप ट्रिक ऐसे ध्यान रखें कि सबसे कम वाले जो 2 हैं, यानी कि आप ऐसे ध्यान रखें कि जो शुरू के 2 हैं ये उदासीन होंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या +1 वाला ऑक्साइड उदासीन और +2 वाला भी उदासीन। और जैसे ही इससे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी, तो ये सब हो जाएंगे अम्लीय प्रकृति की। तो आपके लिए ये ट्रिक है कि शुरू के 2 उदासीन और बाकी सब अम्लीय। तो इस तरह से आप नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के रंग को, भौतिक अवस्था को और अम्लीय प्रकृति को याद रख सकते हैं बहुत ही आसानी से। चलिए एक बार मैं आपको ट्रिक को फिर से रिवाइंड कराता हूँ। तो जो मैंने ट्रिक बताया रंग के लिए, मैंने बताया प्रारंभ के 2 रंगहीन, अंत के भी 2 रंगहीन, और मध्य में आपको रखना है नीला और भूरा रंग। क्लियर है? हमने पढ़ा कि भौतिक अवस्था को कैसे याद रखें। तो 1 और 2 ऑक्सीजन परमाणु वाले जितने भी ऑक्साइड हैं वे गैस, और 2 से अधिक ऑक्सीजन वालों को आपको ठोस रखना है। क्लियर है? और हमने अम्लीय प्रकृति के लिए जो ट्रिक पढ़ा कि प्रारंभ के 2 उदासीन और शेष को अम्लीय रखेंगे। और यहाँ पर एक और भी बात आपको ध्यान रखनी है कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, जिसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था जब हम लोग वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य लक्षण पढ़ रहे थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। वीडियो से संबंधित अपने विचार को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए, हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं आपसे इस चैप्टर की अगली वीडियो।